नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कल का क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा था वो क्वेश्चन था सही उत्तर का सही चयन वाला, जिसमें गोरखनाथ और उनका युग, नाथ संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, सिद्ध साहित्य, पीतम्बर दत्त, बड़थवाल, रंगे राघव, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें सही रचनाओं का सही लेखकों से मिलान करना था। तो सबसे पहला ऑप्शन जो था गोरखनाथ और उनका युग, उसका सही हो जाएगा रंगे राघव। रंगे राघव ने गोरखनाथ और उनका युग नामक जो संग्रह है उसके लेखक हैं। नेक्स्ट है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, ये पीतम्बर दत्त बड़थवाल द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट नाथ संप्रदाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी सही हो जाएगा। लास्ट सिद्ध साहित्य जो है वो धर्मवीर भारती ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन। अमावस के घरी झिलमिल चंदा, पूनम के घर शोर, नाद के घर बंद गरजे, बाजते अनहद तूर। उपर्युक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम पूछा गया है। कौन है? ये क्वेश्चन आपका जीडीसी प्रवक्ता भर्ती 2017 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है, गोरखनाथ। गोरखनाथ जो हैं इस काव्यांश में अनहद नाद जो है उसकी स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी या संत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? किस ग्रंथ के संदर्भ में है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, बी ऑप्शन बीसलदेव रासो, सी हमीर रासो या डी हुमान रासो। ये क्वेश्चन भी आपका जीडीसी प्रवक्ता भर्ती 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अभी आपने जो कथन पढ़ा है उस कथन के कहने वाले आचार्य शुक्ल हैं, बट उन्होंने वो कथन किस काव्य के बारे में कहा है? किसके बारे में कहा है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज रासो। क्या है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज रासो के बारे में का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसके लेखक हैं चंद बरदाई। कौन है? चंद बरदाई, जो पृथ्वीराज के सभा पंडित, मित्र, कुछ भी कह सकते हैं आप। इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो लिखा है। क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो की रचना की है। और एक बात, रामचंद्र शुक्ल जी इन्हें हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और पृथ्वीराज रासो को प्रथम ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? किस रचना में कड़वक शैली में क्या है? कड़वक। तो कड़वक शैली का प्रयोग किस ग्रंथ में नहीं हुआ है? जम्बू स्वामी चार्यू में हुआ है कि पद्म चार्यू में नहीं हुआ, या पाहुड़ दोहा में नहीं हुआ, या नेक्स्ट महापुराण में नहीं हुआ है? तो इसमें जम्बू स्वामी, पौमचार्यु और महापुराण, इन सब में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है। पाहुड़ दोहा जो है इसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सॉरी, कड़वक शैली का प्रयोग, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। संध्या भाषा जो है किसकी वाणियों को बोला जाता है? संध्या भाषा सिद्धों की वाणियों को बोला जाता है। किसकी वाणियों को? सिद्धों की वाणियों को बोला जाता है। अब सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? शरहपा को। किसको? शरहपा को माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। हिंदी में सबसे पुराने कवि जो हैं वो शरहपाद या शरहपा हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिद्ध। सिद्धों की भाषा को या वाणियों को संध्या भाषा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? कौन है? राहुल संकृत्यायन। ये क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया है। DSSB TGT फीमेल में पूछा गया है 2021, राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 में, TGT में पूछा गया 2016, UGC नेट में भी पूछा गया, राजस्थान लेक्चरर में पूछा गया है, चंडीगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में, UPTGT में। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? देखिए, पुष्पदंत को प्रथम कवि मानने वाले लेखक जो हैं वो हैं शिव सिंह सेंगर। कौन है? शिव सिंह सेंगर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को माना है। ये हमने आपको आगे पढ़ाया। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। शरहपाद, आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। शरहपाद क्या है? शरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि राहुल संकृत्यायन ने माना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? बताओ भाई। ऑप्शन नंबर 1 है नरपति नाल, विद्यापति, चंद्रबरदाई या अमीर खुसरो। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो हैं खड़ी बोली में रचना करने वाले कवि हैं आदिकाल के। इनकी रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सूखने, गजल। इनका वास्तविक नाम जो था वो था अबुल हसन। क्या था? अबुल हसन। और ये निजामुद्दीन औलिया के सिख हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसिल बैना सब जन मिठा। देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है। ये पंक्ति जो है देसिल बैना सब जन मिठा, ये किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी ने लिखा है या हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रबरदाई, विद्यापति। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें आदिकाल के कवि कौन कौन हैं। तो आदिकाल के कवि शालिभद्र सूरी हैं, चंद्रबरदाई हैं, विद्यापति। हजारी प्रसाद तो वैसे भी निकल गए, बचे 3 लोग। तो अब इन 3 लोगों में किसने लिखा है? अब ये बताइए आप लोग, किसकी रचना है?
आंसर नंबर डी हो जाएगा विद्यापति। विद्यापति में लिखा है देसिल बैना सब जन मिठा। ये शैव संप्रदाय के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली। पदावली से ही इनको सुप्रसिद्धि मिली है। प्रथम दोनों रचनाएं इनकी जो हैं कीर्ति पताका और कीर्तिलता, ये अवहट्ट भाषा में लिखी गई हैं। किस में लिखी गई हैं? अवहट्ट भाषा में लिखी गई रचना है। जबकि पदावली जो है इनकी मैथिली भाषा में लिखी गई है। क्या है? मैथिली भाषा में लिखी गई है। पदावली ही विद्यापति के प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है। पदावली से ही विद्यापति को प्रसिद्धि मिली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।